बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 9 7th क्लास का साइंस का चैप्टर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। हमारा चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टर्म यूज की है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। ठीक है, यानी वो तरीकाकार, वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाएं जिनके अंदर वैसे ही करैक्टर्स हों जो कि उनके पेरेंट्स के अंदर थे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इससे हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। यहाँ देखो टर्म यूज की है पॉलिनेशन। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या है? अगर इसको डिफाइन करें, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है, उसकी जो मुंतकली है, वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। अब एंथर और स्टिग्मा क्या चीज है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ की है फ्लावर की। ठीक है, इसके अंदर अब 4 हिस्से होते हैं। एक फूल के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सेपल, दूसरे हैं पेटल्स, तीसरे नंबर पे स्टेमन और लास्ट पे आ जाता है कार्पल। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहली है सेपल्स, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं एक फूल की, वो क्या कहलाती हैं? उसकी सेपल्स कहलाती हैं। इन सेपल्स का फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करती हैं, ये हिफाजत करती हैं इस फूल की जब ये बड की शक्ल में होता है। बड की शक्ल यानी कोम्पल की शक्ल में, इस तरह से जब ये बंद होता है, अभी फूल खिला नहीं होता, अभी कोम्पल सी बनी होती है, वो ग्रीन से कलर की, उसके ऊपर ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं सारी, उन्होंने कवर किया होता है बड को, इस कोम्पल को। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? इन सेपल्स का फंक्शन क्या है कि ये बड की फॉर्म में ये फूल की हिफाजत करती हैं, उसे प्रोटेक्ट करती हैं सन रेज से और रेन से, बारिश से उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा हिस्सा आता है, वो है पेटल्स, जो इसकी रंगदार पत्तियां होती हैं, कलर्ड पेटल्स होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये इंसेक्ट्स को, ये हशरात को या बर्ड्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जितना उसका खूबसूरत कलर होगा, जितना तेज रंग होगा, उतने ही ज्यादा इंसेक्ट्स या बर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ मुतवज्जह होंगे। जितने ज्यादा बर्ड्स या इंसेक्ट्स वहां पे जाएंगे, उनकी बॉडी के साथ भी पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ स्टिक कर देते हैं, चिपक जाते हैं। तो जब वो किसी दूसरे फूल पे जाएंगे तो वहां तक वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पार्ट है ये अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। थर्ड पे है स्टेमन, जो मेल पार्ट है एक फ्लावर का। यहाँ पे इस तरह से इसकी डायग्राम बनी है, मेल पार्ट, ये अलग से हमने यहाँ पे बना दिया, इसको हम स्टेमन बोलते हैं। इसके आगे मजीद 2 हिस्से हैं। नीचे डंडी की तरह का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ऊपर ये एक आपको लोब से 2 बने नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। ये जो लोब्स बने हुए इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स भी बनते हैं। तो ये हमारे पास है मेल पार्ट, जिसको हम स्टेमन बोल रहे हैं। स्टेमन के मजीद 2 हिस्से, एक डंडी की तरह का हिस्सा जो फिलामेंट कहलाता है, और ऊपर लोब्स बने हुए हैं 2 बड़े हुए हिस्से हैं, वो एंथर कहलाते हैं। इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जो सबसे लास्ट पार्ट है वो क्या है? हमने बात की है कार्पल या फीमेल पार्ट। यहाँ पे ये इसके अंदर मौजूद है, ये कार्पल या इसका फीमेल पार्ट है। इसके आगे मजीद 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला, सबसे पहला हिस्सा कहलाता है स्टिग्मा, दूसरा हिस्सा कहलाता है स्टाइल, और सबसे लास्ट वाला ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है ओव्यूल। तो ये सारे का सारा मिला के ये क्या बना? ये फीमेल पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? ओव्यूल। तो आपको पता चल गया कि एंथर और स्टिग्मा क्या है? एंथर, ये जो ऊपर बाइलॉट स्ट्रक्चर है मेल पार्ट का, ये क्या कहलाता है? एंथर। और ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है फीमेल पार्ट का, ये क्या कहलाता है? स्टिग्मा। तो हमने बात की पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या है? अभी हमने पहले इसको डिफाइन भी किया है कि पोलन ग्रेन्स का यहाँ पे इस एंथर के अंदर क्या चीज आती है। अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके ड्रॉ करें, इसके अंदर ये इस तरह से ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? इसके अंदर मौजूद है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये इसके अंदर है पोलन ग्रेन्स। तो इन पोलन ग्रेन्स का इस एंथर से इस स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है?
पॉलिनेशन कहलाता है। यही रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर। इस तरह से जब एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स, फिर इसके अंदर से गुजरते लास्ट में ओव्यूल तक जाते हैं। यहाँ पे बीज बन जाता है, फल बन जाता है, बीज से फिर हमारे पास नया पौधा बनता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पार्ट्स भी हमने देख लिए कि कितने हिस्से होते हैं फ्लावर के, उसके अंदर 4 हिस्से होते हैं। उसके ग्रीन कलर की पत्तियां जो सेपस कहलाती हैं, शोक रंग पत्तियां जो पेटल्स कहलाती हैं, मेल पार्ट है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, फीमेल पार्ट है जिसको हम कार्पल बोलते हैं। आगे मजीद उनके भी हिस्से हमने देख लिए। स्टेमन के 2 हिस्से हैं, फिलामेंट और एंथर, और कार्पल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कितनी तरह की होती है प्लांट्स के अंदर? 2 तरह की पॉलिनेशन हो रही होती है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, एक पौधा है हमारे पास, उस पौधे के ऊपर एक ही पौधे पे ज्यादा सारे फूल लगे हुए हैं। एक फूल के एंथर के अंदर से निकले हैं पोलन ग्रेन, और साथ वाला जो दूसरा फूल था उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलन ग्रेन्स गिर गए। पौधा एक ही है, उसी के ऊपर ज्यादा सारे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, एक फूल के एंथर से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, और जो साथ वाला दूसरा फूल है उसके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस तरह का जो ट्रांसफर है, इस तरह की जो पॉलिनेशन है वो क्या कहलाती है, उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही पौधे के मुख्तलिफ फूलों के दरमियान में हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है आपकी बुक के अंदर। पी प्लांट है टमाटर का, टमाटर का, और पी प्लांट जो मटर का पौधा होता है, उनके अंदर क्या हो रहा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही होती है। जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अब हमारे पास 2 मुख्तलिफ पौधे हैं। ठीक है, 2 मुख्तलिफ पौधे हैं, उनके ऊपर फूल लगे हुए हैं दोनों के ऊपर। एक पौधे के एंथर के अंदर से, एक पौधे के एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, साथ जो दूसरा पौधा लगा हुआ है उसके फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस याद रखना है। जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें हमारे पास 2 मुख्तलिफ पौधे हैं, दोनों के ऊपर फूल लगे हुए हैं। एक पौधे के फूल के अंदर से, उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, जो साथ दूसरा पौधा है उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाते हैं। तो इस तरह का ट्रांसफर है वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल इसकी एप्पल का ट्री है या पपाया, पपीता का जो दरख्त होता है, ठीक है, उनके अंदर इस तरह की पॉलिनेशन हो रही है जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब क्योंकि पौधे चल के तो नहीं जा सकते, ठीक है, अब पौधा चल के तो नहीं जाएगा पोलन ग्रेन्स देने किसी दूसरे पौधे को, अपनी जगह भी वो फिक्स रहते हैं। तो कुछ एजेंट्स होंगे जो कि लेके जाते हैं पोलन ग्रेन्स को। तो वो एजेंट्स कौन से हैं, पहले उसका एक टर्म यूज किया एजेंट्स के लिए, हम पोलिनेटर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक टर्म यूज की है पोलिनेटर थी। पोलिनेटर्स क्या है, पोलिनेटर्स बेसिकली वो एजेंट्स हैं जो इन पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं। पौधा खुद नहीं जाएगा, कुछ एजेंट्स होंगे जो इन पोलन ग्रेन्स को लेके जाएंगे एक पौधे से दूसरे पौधे तक। उन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पोलिनेटर्स कहते हैं। 3 तरह के यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मेंशन है। सबसे पहला है पोलिनेशन बाय विंड, हवा के जरिए से जो पोलिनेशन होती है। जैसे तेज हवा चलती है तो स्टेमन, उसके अंदर से जो एंथर है इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाकर उसके स्टिग्मा के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, इन पौधों के अंदर कौन सी एडॉप्टेशन है, वो किस तरह के होते हैं, ऐसे पौधों के जो स्टेमन है, जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है कार्पल, उनकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, वो ज्यादा लंबे होंगे ताकि वो नीचे की तरफ लटक रही हो। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा हवा के साथ वो स्विंग करते जाएंगे और उनके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकल जाते हैं। ये ग्रासेस के अंदर ज्यादातर हो रहा है। ये जो विंड के जरिए से पोलिनेशन है वो घास के अंदर, ग्रासेस के अंदर होती है। दूसरी टाइप हमारे पास है पोलिनेशन बाय एनिमल्स, जानवरों के जरिए से पोलिनेशन, या बर्ड्स या हशरात, इसी के अंदर ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब इन पौधों के अंदर क्या होता है, इनकी भी कुछ करैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनिमल्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला ब्राइट कलर पेटल्स। जितनी खूबसूरत रंग होगा पेटल्स का उतने ज्यादा एनिमल्स या इंसेक्ट्स या बर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चार्मिंग शेप्स, पेटल्स की जो शेप है वो जितनी खूबसूरत होगी उतने ज्यादा इंसेक्ट्स उसकी तरफ जाएंगे। नेक्टर जितना ज्यादा होगा, जूस नेक्टर ही लेने जाते हैं ना, ठीक है, वो जो इंसेक्ट्स वहां पे जाएंगे एक प्लांट, एक फ्लावर के ऊपर, या बर्ड्स जाएंगे वो नेक्टर लेने जाते हैं, खुराक लेने जाते हैं। तो नेक्टर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। प्लेजेंट स्मेल, खुशबू जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा एनिमल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये भी कुछ करैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ज्यादा इंसेक्ट्स या एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
अब होता क्या है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनकी सरफेस बहुत रफ होती है, नाहमवार होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट या बर्ड जाता है उस फूल के ऊपर, तो ये पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ स्टिक कर देते हैं, चिपक जाते हैं। जब वहां से उठ के वो किसी दूसरे फूल पे जाएगा तो वहां पे जाके पोलन ग्रेन्स को गिरा देगा। इस तरह से पोलिनेशन का अमल होता है एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पोलिनेशन बाय वाटर। सबसे लीस्ट कॉमन मेथड है, इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये इससे वही पौधे इस्तेमाल करते हैं जो पानी के अंदर मौजूद है। करते क्या है ये पौधे कि अपने पोलन ग्रेन्स को उस पानी के अंदर वहां पे रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर। तो वाटर करंट्स के साथ वो बहते हुए चले जाते हैं। जिस तरह से जिस डायरेक्शन में पानी बह के जा रहा है उसी के साथ ये पोलन ग्रेन्स भी मूव करते जाते हैं और उसी के जैसे किसी दूसरे पौधे के पास पहुंच जाते हैं और उसके स्टिग्मा के साथ स्टिक कर देते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर होती है पोलिनेशन वाटर के जरिए से। हाइड्रेला प्लांट की एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन की है जिनके अंदर वाटर के जरिए से होती है पोलिनेशन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।